हम निकालेंगे। देखो तालियां बजाओ तो सब बजाएगा, तालियां बजाओ तो सब बजाएगा। अब अपने घर को सुनना है। हम निकालेंगे आयोग की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। आयोग की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उस देश में आयोग नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। सभी कहेंगे आमीन। आमीन। आप अपने ध्यान से सुन रहे हैं, अपने कान थोड़ी इस तरफ करेंगे और अपने वचन की गहराई अपना सुनिए ध्यान से। सुनो, बाइबल के कहे उस देश में कोई अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। ठीक है, ऐसे ही एक देश था ऊज, और उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। क्या था? एक व्यक्ति। किस नाम का? अय्यूब नाम का। और वो खरा था, वो परमेश्वर का भय माना करता था। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका भय माना करता वो परमेश्वर का। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। क्या करता वो? उसने दो काम करे। किसने? अय्यूब ने। क्या किया? पहला तो वो खरा बंदा था। अय्यूब जो था, क्या था? खरा। खरे का मतलब हाँ की हाँ, ना की ना। उसने ना कदे गाली दी, ना कदे झूठ बोली। ऐसा सिर्फ कोई काम नहीं करा जो झूठ था। वो खरा बंदा था। किसकी नजर में? यहोवा की नजर में। उसने हाँ की हाँ और ना की ना करी। उसने कोई भी लाई लपे नहीं लगाया। सोच करो, ये बाप का जो फोन आ जाए, किस भाई के जो है, बहन के जो है, आपके रिश्तेदार का, फ्रेंड का, अब कोई की था तू मतलब इशार जा रहा हूँ। आप हो कितने चर्च में? आप बता कितने हो? इशार या गुड़गांव कितनी? यानी कि आप रास्ता झूठ बोलते, तो अपने क्या करें? आप खरे नहीं हो, आप क्या हो? झूठे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए खुदा का नाम क्या कहे? अब उस देश में कोई अय्यूब नाम का व्यक्ति था और वो खरा था। वो क्या था? खरा। खरे का मतलब वो हाँ की हाँ, नहीं की नहीं करता। दूसरा क्या कहे? वो यहोवा का भय माना करता और बुराई से दूर रहता। यहोवा का भय का मतलब कि उसने फेरा है। यीशु मसीह ने कही इच्छा दरकार पर 7वें दिन तू मेरे भवन में आ जा, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जो कर आज आप लोग आ रहे हैं। हालेलुया। तो एक बात अय्यूब के सरदार की मिलेगी कि आप सब कुछ छोड़ कर परम के भवन में आ गए। एक बात तो मिली आपकी अय्यूब के साथ, मिलेगी नहीं मिली? एक बात आपकी मिल गया, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर है, बारिश में भी प्रभु के भवन में आप आ गए। अब तीसरी बात क्या थी? वो बुराई से दूर रहा करता। किसका दूर रहा करता? बुराई के गाली, चुगली, ठट्ठा, नशे, हर वो गंदे काम जो यीशु मना करे हैं, उन बुराइयों से वो दूर रहा। हालेलुया। वो बंदा 3 काम करा करता। पहला, वो परमेश्वर का भय माना करता, वो बुराई से चला करता और वो हर प्रकार की बुराई से दूर रहता। हालेलुया। एक अपना आगे देखना है, आगे खुदा का वचन क्या कहते? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई
उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासियां थे। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे संपत्ति था। पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। सभी कहेंगे आमीन, हालेलुया। क्या कहे? अब ये जो अय्यूब था, यो आस-पास के जितने भी लोग थे, जितने भी परिवार थे, उन के क्या था? वो अमीर। आस-पास के जितने भी देश थे, उन क्या था? अमीर था। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ठीक है, जो अय्यूब था, जो अय्यूब था, क्या कहीं अय्यूब इतना अमीर था, जो उसके आसपास के जो लोग थे, जो देश थे, उन सब का वो अमीर था। हालेलुया, कितने के बात समझ में आई है? सिर्फ किस कारण से वो अमीर था? वो 3 काम कर रहा था। कितने? 3 काम। पहला काम क्या था? वो यहोवा का भय मानना था। दूसरा, वो खराई का चल रहा था। खराई का मतलब उसने हाँ की हाँ करी, ना की ना करी। तीसरा, वो हर तरह की बुराई से दूर था। बुराई का मतलब चुगलियां तय, ठट्ठा तय, गालियां तय, नशे तय, झूठ तय, गुस्से तय, उन सारी चीजें तय दूर रहा करता। और इससे कारण खुदा ने क्या किया? वो इतना मेल कर दिया, इतना मेल कर दिया कि उसके टक्कर का कोई आसपास का देश भी नहीं था। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। उसके अंदर यहोवा का भय था। उसने बेरा तक मेरे बाप ने क्या रखी है? तेरा 6 दिन काम करना है, तेरा 7वें दिन तेरे मेरे भवन में आना है। अब एक बात तो आपके साथ मिल गई, आप उस सब को छोड़ छाड़ कर प्रभु के भवन में बैठे हो। आप में तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे वो हमारी तबीयत बार बन रही थी, मतलब कपड़े उतारने भूल गई और फिर नकद आ गया, तो इन सारी बातों का आपने दूर होना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपना ध्यान ताकत सुनना है। जो वचन आपने सुन लिया, समझ लिया, तो मैं खुद कह रहा हूं आप लोग अय्यूब बनने वाले हो। आमीन, हालेलुया। आप लोग क्या करोगे? अय्यूब। यीशु मसीह की जय। अब अपना के ध्यान से सुनना है। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था। अब अपना ध्यान से सुनना है। हालेलुया, अपना ध्यान से सुनना। यह बात की होगा क्या कह रहा है अय्यूब के द्वारा? अय्यूब के 7 लड़के थे, 3 बेटियां थी। अब जो भाई थे बहन थी वो आपस में आया जाया करते, खाना पीना कराया करते। लेकिन अय्यूब एक आत्मिक बंदा था। वो पहले सोच लिया करता, अगर बाय चांस मेरे बेटे मेरी बेटे कोई गलत काम कर दे, कोई गलती कर दे, कोई पाप कर दे, मैं क्या करूं? पहले ही होगा कि आगे जाकर मैं माफी मांग लूं और अपना बीज अपनी भेंट चढ़ा दूं। क्यों? ताकि मेरे बेटे कोई गलती करे तो यहोवा ने माफ कर दे। कितना की बात समझ में आई? अय्यूब क्या करता? पहला यहोवा के भवन में जाकर वह भेंट पहले बो दिया करता
हर रोज परमेश्वर मेरे बच्चा का जाने अनजाने में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हो जाए तो तू नके के लिए माफ करती है। और वो पहले जाकर इस बात के लिए बेटे वो दिया करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने एक बात है, देखो सुनो, अगर किसी के बेटा बेटी जवान है, अगर वो चाहे कि बढ़िया रिश्ता आवे, तो आपने क्या करना, अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए उपवास करना है और बीज बोना है। क्या ना खुदा मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए वो रास्ता आवे जो तेरी ओर से है। अब जिंदा खुदा क्या करेगा, उससे रिश्ते में लेकर आवेगा जो आपके लिए, आपके बेटी के लिए, बेटे के लिए ठहराया है। न तो शैतान क्या करेगा, शैतान ने बेरा है आगे इनकी सास की तटका है इनके बेटा बेटी में, इसलिए तो क्या एक ऐसा रास्ता तुम जोड़ दे ताकि इनकी बेटी दुख है या बेटा दुख है। इसलिए आपने यो काम करना, अगर किसी का बेटा या बेटी जवान है, वो चाहे एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, तो क्या करेगा, जुकर आयु किसने बोया करता, बेटे। अगर मेरे बेटे को जाने जाने कोई गलती को ना कोई पाप हो जाए, तब परमेश्वर ने पहला माफ कर दे। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक था। आप लोगों ने भी क्या करना है, आत्मिक बनना है। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपके बच्चे कहीं में नहीं है, नौकरी का सिस्टम है, कुछ भी क्यों ना हो, तो आपके काम खड़े होने चाहिए। क्योंकि आप पे अटैक आया है यो। अगर लेकिन आप आत्मिक हो, क्यों परमेश्वर ने की होम बलि, मेल बलि, ये क्यों, ये आज भी है, आपने समझना पड़ेगा। जैसे आप ये गुरु हो, जिंदा खुदा सब कुछ चेंज कर दे। किस तरह चेंज करते हैं? अब हमने जो वचन पढ़ा, आयुब क्या क्या करता, जो उसके 7 बेटे थे, बेटियां थी, जो उनके घर में आना जाना रहा करता, खाना खोना, तो पहले एडवांस में यहोवा ने उनके पापा की गुनाहों की माफी मांग लिया, उपवास रहा करता और भेंट लोकन अपना अलग हो जाया करता ताकि परमेश्वर मेरे बच्चे ने माफ करे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितने की बात समझ में आई है? अगर आए तब जोर से तालियां बजाओ। आपने आयु की तरह खड़ा रहना, हाँ की हाँ, ना की ना। आप जब आप घर में जाओ, जब आप बिस्तर में लेट रहे हो, तो अपने अपने माइंड में सोचना, प्रभु मैंने तेरी नजर में खड़ा रहना है, ना मैंने झूठ बोली, ना मैंने गाली बकरी, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करना प्रभु जिसने तू मना कर है। जैसे आप ये काम करोगे, रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जैसे रास्ते खुले, शैतान से छुपाने का आ जाएगा। जैसे आपने कुछ किया, शैतान दूसरी घड़ी ऐसी बात लेकर आ जाएगा, आप पर झूठ बोलवाओ, आप पर झूठे गाली कुछ भी करवाओ। जैसे आपने एक पर मुतबाचा बांधी, आज मैंने नहीं करना, मैंने प्रभु की नजर में खरा चलना है, जैसे आपने करा, उस 10 मिनट के बाद जब सिचुएशन शैतान कराएगा क्रिएट, आप झूठ या गाली कुछ भी जब परमेश्वर का आत्मा फिर अपना टच करेगा, अब मेरे बेटे तने मेरे पर वादा करा, लेकिन तने फेरे क्यों कर दिया? आगे यह बात होवे है, कोई बात नहीं, आप माफी मांगो, यीशु के लहू न पुकारो और अपने आप में शुद्ध कर दो। प्रभु मेरे तक गलती होगी, लेकिन दोबारा मैं नहीं करूंगा। फिर आपने एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, फिर शैतान ने ऐसे कोई क्रिएट करा, आप पे झूठ लगेगी, गाली लगेगी, कुछ भी XYZ, आपने फिर यीशु का खून पुकारना, प्रभु तू अपने खून तमने शुद्ध और पवित्र कर, प्रभु आज्ञा मैं नहीं करूंगा। अब जैसे ही, क्योंकि हम के हैं शरीर में, और शरीर में क्या है? पाप, ठीक है, इसलिए आपने समझना है और शैतान की वाट लगानी है।
हालेलुया। ये बात अपना ध्यान से सुनना है। खुदा के कहे आगे इसका 6वां वचन आप पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। ठीक है, एक दिन यहोवा खुदा अपने पुत्र के बीच में था, बात कर रहा था। उससे दिन शैतान भी उनके बीच में आया, यानी कि शैतान परमेश्वर के पास से आ जा सके है। कितने के बात समझ में आई? यीशु मसीह के पुत्र कौन है? सर्वदूत। सर्वदूत कौन है? आत्माएं। दुष्ट आत्मा भी के हैं आत्माएं। तो जब यहोवा खुदा अपने पुत्र तब बात कर रहा था, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने सपने में देखते हैं, आपकी सोचो कि यीशु मसीह दिख गया। यीशु मसीह का स्वरूप में है, धरती पे उसके सर्वदूत काम करें, जो आपकी रक्षा करें, जो अपना बरकत आशीष दे रहे हैं। ठीक है, तो यहोवा खुदा यीशु मसीह अपने पुत्र के साथ बात कर रहा था, और जो बातचीत कर रहे थे जब पे शैतान भी उनके बीच में आ गया। कितने के बात समझ में आई? एक बात अपना ध्यान से सुनना है। और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा खुदा ने कहा शैतान से, तू कितना आया है? शैतान के कहना, पृथ्वी पे घूमता फिरता डोलता डालता आया हूँ। इसका मतलब दुष्ट आत्मा शैतान धरती पे घूमने फिर रहे हैं। कितना समझ में आई? आपके घर में खूब गाना जाना, आपके बिजनेस में, आपके बच्चा में, आपके वो क्या कहे? यहोवा खुदा ने की शैतान पे जो कितना आया है, वो क्या कहे? मैं पृथ्वी पे यानी कि धरती पे डोलता डालता घूमता फिरता आया हूँ। यानी कि शैतान धरती पे घूम फिर सके है। हालेलुया। यीशु मसीह की जे अपना ध्यान से सुनना है। ये जो शैतान है ना, जब आप गलतियां करो हो, गुनाह करो हो, पाप करो हो, तो यो किसके पास भेजा है? किसके पास जावा है? यीशु के पास। प्रभु देख, ये है तो तेरे बेटा बेटी, लेकिन काम ये मेरा कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं, गाली ये करें, नशा ये करें, ठट्टा ये करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये सारा काम ये मेरा कर रहे हैं। प्रभु कौन जा है? शैतान। किसके पास? परमेश्वर के पास। किस तरह? अब हमारा वचन पढ़ रहे हैं। जब खुदा यीशु मसीह अपने पुत्र के साथ बात कर रहा था, शैतानों के बीच में आया। यहोवा ने कही, तू क्या करना आया? तू किस था? उसने कही, धरती पे घूमता फिरता टोलता डालता आया। अब अपना ध्यान से सुनना है। खुदा के बोला, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने, जिंदा खुदा ने किसकी बड़ाई करी? अय्यूब की। क्या बोला? चल ठीक है शैतान, तू धरती पे घूमता फिरता तो आ गया। धरती पे, पृथ्वी पे मेरा एक दास है जिसका नाम अय्यूब है। तन्ने उस पर ध्यान दिया है? तन्ने उस पर ध्यान दिया है? वो खरा सीधा मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। ये सारी गवाही कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर। किसके प्रति? अय्यूब के प्रति। अपने अपने हिस्सा बनाओ कि यहोवा परमेश्वर थारी भी गवाही। अकबर जी पे देख, मेरी बेटी मेरा बेटा है जो मेरा भय मानना है, सीधा है, खरा है, बुराई को दूर रहे।
कितने लोग ऐसे बनेंगे? हाथ हाथ यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अब अपना ध्यान में सुनना है इस बात में खुदा ने की कही। अब शैतान चलो जो पृथ्वी पर इतना ध्यान दिया है, मेरा एक दास ऐसा है जिसका नाम अय्यूब है, वो खरा है, वो सीधा है, वो बुराई तक दूर है, मेरा अच्छा बेटा है। और मैंने इस दिनों में हमने के पढ़ा, अय्यूब जो था परमेश्वर का भय माना करता, खरा था, सीधा था और बुराई पे दूर रहता। वो तीन दूसरा काम करे, इन तीन कामों के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा, यहोवा खुदा ने उसको इतनी आशीष दे दी, इतनी बरकत दे दी कि उसके आस-पास में का पड़ोस में भी कोई बंदा उसके इतना मेले नहीं था। सिर्फ किन बातों के कारण? वो खरा था। किस बात के कारण? अय्यूब के था खरा व्यक्ति, यहोवा का भय मानना था, बुराई से दूर था, और वो हाँ की हाँ ना की ना था। सिर्फ ये 3-4 काम उसने करे और यहोवा खुदा ने वो कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि कोई भी उसके टक्कर का धन दौलत में नहीं था। अभी यहोवा खुदा अय्यूब भी उससे प्यार करे है। बेटे तो आप भी उसकी, आप नहीं हो, बोलो यीशु मसीह ने खून बहा दिया आपके लिए, यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपके लिए, कतरा कतरा खून का बहा दिया और उस पर चढ़ गया। कोई बंदा चढ़ जाएगा? यहोवा खुदा का एक ही बेटा जिसका नाम यीशु मसीह, और उसने कोई आपके लिए कुर्बान कर दिया। अगर किसी के 3 छोरे हैं, उन तक एक छोर चुके करे कुर्बान कर दे, उस माँ का दिल करती वो मैं कुर्बान कर दो। अगर 7 छोरे भी होंगे, 7 में भी एक बेटे ने वो कुर्बान नहीं कर सकती, लेकिन यहोवा खुदा का एक ही छोरा जिसका नाम यीशु मसीह, और उसने आप लोगों के लिए वो कुर्बान कर दिया। जो कोई भी मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। सिर्फ किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा और उस पर दंड की आज्ञा होगी। किसकी आज्ञा होगी? दंड की। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की होम मिनिस्ट्री के 10 सिद्धांत थे। उन 10 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा था? अगर आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश हो, ओले पड़े, सर्दी है, कुछ भी क्यों ना हो, अगर उस दिन एतवार का दिन है, संडे है, तो उस दिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी ही करनी। आपने वो वचन पूरा किया जो खुदा ने कही थी, तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरे भवन में आ जा। और आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के भवन में आ गए, तो आप लोग उसकी नजर में आप चढ़ गए हो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आप उसकी नजर में स्पोर्ट करो, कोई बंदा यीशु मसीह में है और वो 6 महीने तक चर्च में नहीं आ रहा, और वो बंदा आज आ गया, तो यीशु मसीह जो बंदा रोज आया करता और आज के दिन नहीं आया, सबसे ज्यादा प्यार यीशु मसीह उस बंदे तक है जो आज आया है। हालेलुया। यीशु मसीह के जय। जिसने इस बात को समझा, क्यों आपके घर में बरकत है, आशीष से सब क्या की मौज है, दस्तावे प्रभु के भवन में आ सके। लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं, घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा रो पड़ता, बारिश हो रही है, और फिर आप प्रभु के भवन में आओ, तो आप यीशु मसीह के सीधे हृदय को छूते हो। यीशु मसीह भी आप लोगों के लिए ताली बजाता है। कैसे? कैसे? जब शैतान आया इसके पास, यहोवा खुदा ने कही इतना धरती पे मेरा जो दास है अय्यूब, तने उस पर ध्यान दिया,
कौन कह रहा है? यहोवा खुदा। किससे? शैतान से। किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। कि मेरा एक बेटा है, मेरा एक दास है अय्यूब, तने उस पर ध्यान दिया है, वो सीधा है, खरा है, बुराई पे दूर न गया, तने उस पर ध्यान दिया। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। किससे? शैतान से। यानी कि जब शैतान आपके बिजनेस पे, आपके बच्चा पे, आपके परिवार पे, आपके पशुओं पे जब वो अटैक कर रहा है, शैतान जब अटैक करे आपके बच्चा पे, आपके बिजनेस पे, तो यहोवा खुदा उसने उखाड़न का मारा, उससे बात करे। लेकिन शैतान फिर आपकी कमियां गणवावे है। पर वो देख, जिंदा परमेश्वर तू देख ले, ये है तो तेरे बेटे, ये है तो तेरे बेटे, नशा ये करे, झूठ ये बोल ले, गाली ये बके, क्रोध ये कर ले, प्रसाद ये खा ले, हर वो ये काम करे है खुदा, सिर्फ तू मना करे है, पर वो इसलिए तू मना मत ना रोको। इसलिए परमेश्वर क्या करे है, आपकी प्रार्थना सुनते सुनते भी वो पीछे हट जाए। क्यों? आप लोग खराबपन उसकी दाई नहीं पाता। तो लेकिन फिर आप प्रार्थना करो हो, प्रभु के दास जी मेरी प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना करो। फिर जैसे प्रभु का दास प्रार्थना करे है, परमेश्वर सुना है, उसने फिर ये मेरा जो बेटा है, मेरा दास है, इसने प्रार्थना करी है, क्योंकि ये इस विषय के लोग जो बेटा खरा नहीं है तो कोई नहीं, जो इसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो तो खरा है। फिर उसकी प्रार्थना क्या हो जाए? सुनी जाए और आप लोगों की गवाही तैयार हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की मेरी प्रार्थना करी और प्रभु ने मैं चंगा कर दिया। कितना की बात बताई। हालेलुया। यीशु मसीह की जब अपना ध्यान से सुनना है, खुदा का कलाम के कहते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सभी कहेंगे आमीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब शैतान यहोवा खुदा तक है, प्रभु यीशु मसीह तन्ने उसके घर पे बाड़ा बांध रखा है, तन्ने उसके बच्चा पे बाड़ा बांध रखा है, उसके बिजनेस पे बाड़ा बांध रखा है, उसकी नौकरी पे बाड़ा बांध रखा है। मना मौका मिल नहीं पा रहा अगर मैं उस पर अटैक कर पाऊं। अपना ध्यान दे वचन दोबारा सुनना है। क्या कहे? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हम क्यों कहें? यीशु मसीह तेरे लहू का बाड़ा, तेरी आग का बाड़ा, तेरे महाभिषेक का बाड़ा, तेरे दूतों का बाड़ा लगाता। कितने के बात समझ में आई? अब शैतान कह रहा है, पर वो तन्ने अय्यूब के बच्चा पर बाड़ा बांध रखा है, उसके परिवार पर बाड़ा बांध रखा है, उसके पशुओं पर बाड़ा बांध रखा है, तो उसके बिजनेस पर बाड़ा बांध रखा है। मैंने मौका ही नहीं मिल जाए, मैंने मौका ही नहीं मिला कि मैं उसने टच कर पाऊं। तू एक में बाड़े ना हटा ले, तू एक में बाड़े में हटा ले। कितने की ये बात समझ में आई? शैतान खुद कह रहा है कि यहोवा खुदा तना अय्यूब के ऊपर, उसके घर के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी नौकरी के ऊपर, पशुओं के ऊपर तने क्या करा क्या है? बाड़ा। अरे इसलिए मैं उसने नहीं छू पा रहा। क्या कहे? क्या तूने उसको
और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। के कहते रहते ऐसा बाड़ा बांध रखा है कि उसकी सारी संपत्ति पूरे देश में फैल चुकी है। कितने लोग चाहे हैं जो अयुब पे बाड़ा बंधा था, मेरे घर पे भी बाड़ा बन जाए। आप चाहो कि जो बाड़ा परमेश्वर, देखो अटैक होगा कदे आपके बच्चा पे, कदे पशुआ पे, कदे नौकरी पे, कदे बिजनेस पे, कदे घर पे, कदे पति पे, कदे पत्नी पे। क्यों हुआ है अटैक? अटैक क्यों हुआ है? क्योंकि बाड़ा टूट रहा है। क्यों हो रहा है? बाड़ा टूट रहा है, इसलिए शैतान अंदर जा रहा है। शैतान अयुब को क्यों नहीं छुपा रहा? क्योंकि यीशु मसीह का बाड़ा अयुब के घर पे, उसके परिवार पे, बच्चा पे, बिजनेस पे, हर तरह पे बाड़ा लग रहा है। आपके घर पर बाड़ा नहीं है, अगर आज बाड़ा आपने लगा लिया, कितने लोग चाहे कि मेरे घर पे बाड़ा लगे? 8। अगर जो बाड़ा अयुब के ऊपर लगाया गया था वही बाड़ा यीशु मसीह आज तो मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चा पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे नौकरी पे, मेरे पशुओं पर लगा। 8 कितने जन चाहे? अगर आप चाहो हो तो आज वो बाड़ा यीशु मसीह के नाम में आपके घर पे लगा। आज वो बाड़ा आपके बच्चा पे, वो बाड़ा आपके घर पे, वो बाड़ा आपके बिजनेस पे, वो बाड़ा आपके पशुओं पे, वही बाड़ा आपके फाइनेंस पे यीशु मसीह के नाम में लगा। कितने लोग विश्वास करें? पर लेकिन मेरी बात है तो बाड़ा लगा किस तरह? यीशु मसीह बाड़ा लगाना क्यों मजबूर हो गया? क्यों मजबूर हो गया बताओ? क्योंकि अयुब ये क्या करता? यीशु मसीह के वचन पर चलता। अयुब के वचन पर चला, यहोवा खुदा के वचन पर चला। अपना स्तरों में पढ़ा, ऊज देश में अयुब नाम का एक व्यक्ति है। भारत देश में कुछ भी, अब कुछ भी नाम ले ले, रमेश नाम का एक व्यक्ति है। ऐसे ही ऊज देश में अयुब नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय माना करता था। ठीक है, जो परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, सीधा था और बुराई से दूर रहता था। और जब ये 4 काम उसने करे तो यहोवा ने उसको इतनी आशीष दे दी, इतनी बरकत दे दी कि उसकी टक्कर का कोई बंदा आसपास नहीं था। शैतान भी धोखा ढूंढा करता, कोड़ा नहीं गलती करे, लेकिन अयुब पहला है अपने बेटा के नाम का, पोतिया के नाम का, पशुआ सबके नाम का पहले बीज बोकर है सारे गुनाहों की माफी पहले एडवांस में मांग लिया करता। शैतान ने वो मौका नहीं दिया करता। आपके बच्चे नशे कर लग रहे हैं, पति नशा कर लग रहा है, आपने सारी बातों का फेरा होती हुई भी चुपचाप बैठे हो। और अयुब ये कर रहा है, अयुब पहले एक्टिव है। और कभी मेरे बच्चे तो कोई गलती गुना पाप ना हो जा, और कभी क्रोध ना हो भड़क जा परमेश्वर का, तो पहला क्या करे? इसके लिए पहले बीज बोकर माफी मांग कर खुदाते हैं, इन्हें पहला सेव कर ले। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, बच्चे कहे में नहीं है, गलतियां हुई, गुस्सा हुई कर रही है, तो जैसे अयुब ने करा, अयुब के करा करता पहला खुदा तो माफी मांग कर भेंट देकर, प्रभु तुम मन्ने भी माफ कर, मेरे बच्चे ने भी माफ कर, प्रभु तेरी दया मांगता हूँ। और उपवास करके भेंट वो कहने दूर अपने बच्चे ने सेफ रख लिया करता। हालेलुया। आपके बच्चे के ऊपर अटैक हो जाए, अब कितने इसका केयर के लिए कितने बड़े स्कूल में नाम लिखवा ले, लेकिन ये रह डाल दिए। इसका मतलब क्या है? इसलिए वो बच्चा ना पढ़े, बच्चा पढ़ता ना उसके समझ में पड़ता, क्यों? उसके ऊपर पहले अटैक हो लिया। अगर लेकिन आप आत्मा में हो तो आप क्या करोगे? पहले बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए पहले आप करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब शैतान क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह
तन्ने इसमें बाड़ा बांध रखा है और इस बाड़े के कारण में इसने नहीं छुपा रहा। तू एक बार बाड़ा हटा ले, तू एक बार बाड़ा हटा, फिर मैं देखूंगा। अगर लेकिन आज आप भी चाहो कि आयुब के ऊपर जो बाड़ा था वही बाड़ा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे घर के ऊपर लग गए, तो क्या काम करना है? ये काम करना है। यीशु ने कही जाओ, उससे भी जाते के लोगों के पास मेरा सुसमाचार सुना दो। आप सुनाई नहीं पा रहे, अपना शर्म दुनिया का बत्ती आवे, अपना डर लग गया, कहते फिर न मानेगा कि नहीं मानेगा। और यीशु मसीह का क्या है यो एक आज्ञा यीशु मसीह ने नहीं की। यीशु मसीह ने खुद वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर हंडा, क्यों? ताकि मैं लोगों ने बचा लूं और उस स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे भी पाऊंगे आड़े जिनके घर वो पास कर घर में रहे, लेकिन उन्हें नहीं बांटा। क्यों? उन्हें शर्म में बत्ती आवे और बाट देख रहे, फिर क्या की वो आशीषा की आगे बस पर मेरे घर में आशीष दे दे, मेरा बिजनेस चल जा, मेरे पशु ठीक रहे, मेरे बच्चे नौकरी लाग जाए। ऐसा हो जाएगा? बताओ। जो जिसकी मुट्ठी में सब कुछ है, आप वो एक काम नहीं कर रहे। जब यीशु मसीह जिंदा खुदा ये कर जब वो कर रहे, आप नहीं कर पा रहे, किस तरह हुआ? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए आयुब पे बाड़ा था। अगर आप चाहते हो कि मेरे पे भी बाड़ा लग गए, मेरे परिवार पे बाड़ा लग गया, शैतान हमें छू भी ना पावे, तो अपनी आंखें बंद करो और यह प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता हृदय पे पर यीशु मसीह जिस तरह तूने आयुब के ऊपर बाड़ा लगाया, वही बाड़ा तू मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे बच्चा के ऊपर, हमारे पशुओं के ऊपर लगा। खुदा मैं आज से मैं खरी चाल तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरा प्रेम मानूंगा, तेरे भवन में आऊंगा और तेरे वचनों पे चलूंगा। खुदा तेरे वचन से ना मैं दाएं बढ़ूंगा ना मैं बाएं बढ़ूंगा, तेरा वचन जो कहेगा वही मैं करूंगा। प्रभु जो तूने बाड़ा आयुब के ऊपर लगाया, वही बाड़ा यीशु मसीह आज तो मेरे जीवन पे लगा, मेरे परिवार पे लगा, हमारे बच्चों पे लगा, हमारे बिजनेस पे लगा, हमारे नौकरी पे लगा, हमारे पशुओं पे लगा, हमारे घर पे लगा, हमारे मार्गों पे लगा, हमारी नौकरियों पे, हर हिस्से पे प्रभु तेरा वही बाड़ा तो हमें लगा। अगर आप अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हो तो यीशु मसीह के नाम में वो बाड़ा आपके ऊपर लग रहा है।